नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी मंगाई। क्या कभी आपने सोचा है कि उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज अफसरों की एसीआर के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गए हैं? क्यों सतपाल महाराज अफसरों की एसीआर लिखने का अधिकार बार बार मांग रहे हैं? उनकी हट और रट का कारण क्या है? आखिर पर्यटन मंत्री की सुई एसीआर पर आकर क्यों अटक गई है? चलिए, मंथन नहीं किया होगा तो इस पर तो विचार किया ही होगा कि सतपाल महाराज, जो कि उत्तराखंड कैबिनेट के सबसे ताकतवर मंत्री हैं, उनकी आग्रह की उपेक्षा, मांग की अनदेखी और तर्कों की अवहेलना क्यों की जा रही है? जब महाराज के पास अन्य मंत्रियों का समर्थन है, तब भी अब तक एसीआर का मुद्दा सिर्फ प्रस्ताव के पड़ाव तक ही क्यों पहुंच पाया है? क्या सीएम स्वयं मंत्रियों को एसीआर लिखने का अधिकार देना भी चाहते हैं या नहीं? और हाँ, इस पर नौकरशाहों की प्रतिक्रिया क्या है? आइए उत्तराखंड की जनता के साथ सारे सवालों के जवाब रिपोर्ट में जाने, समझे कि एसीआर है क्या और इसके ऊपर प्रदेश में बहस क्यों छिड़ी है। रिपोर्ट देखिए। इन दिनों उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज हर बैठक में एसीआर का राग अलाप रहे हैं। अब तो महाराज अपनी मांग को लेकर सोशल मीडिया पर भी मुखर हो गए हैं। अभी कल ही पर्यटन मंत्री ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि अन्य राज्यों की भांति उत्तराखंड में भी मंत्रियों को विभागीय अधिकारियों की एसीआर लिखने का अधिकार मिलना चाहिए। मेरा मानना है कि ऐसा करने से विकास कार्यों में पारदर्शिता तो आएगी ही, साथ ही विभागों की सही प्रकार से समीक्षा भी हो सकेगी। देखिए, माना जा रहा है कि क्योंकि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की ओर से एसीआर की मांग को कैबिनेट बैठक में उठाए जाने के बाद भी इस पर कोई खास एक्शन नहीं लिया गया है, इसलिए महाराज इंटरनेट पर खुद की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। सवाल है कि सतपाल महाराज इस एसीआर की डिमांड कर रहे हैं, वो है क्या? ये एसीआर होती क्या है और इसको लिखने के अधिकार वर्तमान में उत्तराखंड के अंदर किसको है? आइए जानते हैं। आपको बताएं कि एसीआर का मतलब होता है एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, यानी कि वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट। देखिए, ये जो वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट होती है, ये नौकरशाहों के करियर में खास मायने रखती है। एसीआर हर साल अधिकारी की परफॉर्मेंस के आधार पर लिखी जाती है। इस रिपोर्ट में अधिकारियों को पॉइंट्स दिए जाते हैं, साथ ही ये लिखा जाता है कि अफसर का काम का परफॉर्मेंस कैसा था। एसीआर की बदौलत ही अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के योग्य बनते हैं। रिपोर्ट के खराब होने पर किसी अधिकारी के करियर में रुकावट आ सकती है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के एक अफसर के करियर में क्या मायने हैं। रही बात इसकी कि वर्तमान में से कौन लिखता है, तो बता दें कि उत्तराखंड में सचिवों की एसीआर लिखने का अधिकार मुख्यमंत्री के पास है। कैसे, अब वो जानते हैं। जी हाँ, उत्तराखंड की मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था में सचिवों की एसीआर लिखने का अधिकार मुख्यमंत्री के पास है। मुख्य सचिव उनके प्रतिवेदक और समीक्षक अधिकारी हैं, यानी वे उनकी एसीआर की समीक्षा करते हैं और मुख्यमंत्री स्वीकारता अधिकारी है। अब सतपाल महाराज ये चाहते हैं कि विभागीय अधिकारियों की एसीआर लिखने का अधिकार जो है वो मंत्रियों को मिल जाए। इसके लिए वो उन राज्यों का हवाला देते हैं जहाँ विभागीय अफसरों की रिपोर्ट मंत्री तैयार करते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी समस्या है। दरअसल खबरें हैं कि राज्य के नौकरशाह मंत्रियों को एसीआर लिखने का अधिकार देने के पक्ष में नहीं है। क्यों? इसे समझने के लिए आपको लोकशाही बनाम नौकरशाही का वो मसला समझना होगा जो कि उत्तराखंड में आए दिन उठता है। दरअसल माना जाता है कि उत्तराखंड के अंदर अफसरशाही हावी है। यहाँ अक्सर अफसरों और मंत्रियों के बीच तनातनी देखने को मिलती है। इसे ही लोकशाही बनाम नौकरशाही कहा जाता है। मंत्री कई बार ये शिकायत करते हैं कि अधिकारी उनकी सुनते नहीं है। सतपाल महाराज की मांग का सीधा संबंध इसी गहमागहमी से है। जानकारों का मानना है कि मंत्री अपने सचिवों को काबू में रखने के लिए एसीआर की लगाम चाहते हैं। अधिकारी के भीतर जब ये भय होगा कि मंत्री को ही अंततः उनकी एसीआर लिखना है, तो उन्हें मंत्रियों की सुननी पड़ेगी। एक तरीके से कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अफसरों पर नियंत्रण करने के लिए एसीआर का अधिकार देने की मांग रखी है। अब अगर ये पूछा जाए कि ये मांग कितनी जायज है, तो इसके दो पहलू हैं। पहला, माना जाता है कि एक अधिकारी का एसीआर लिखने का अधिकार उसे होना चाहिए जिसका मंतव्य सिर्फ जनहित से जुड़ा हो, वरना राजनीति के दबाव में नौकरशाह अनुचित करने को विवश हो सकता है। मतलब अगर किसी ऐसे को एसीआर लिखने की जिम्मेदारी दे दी जाए जिसका गलत इस्तेमाल करके करियर का भय अफसरों में पैदा कर अपने स्वार्थ के लिए काम करता है, तो ये प्रदेश का बहुत बड़ा नुकसान माना जाएगा। दूसरा पहलू ये है कि अफसर अपनी एसीआर रिपोर्ट के लिए मंत्रियों के चक्कर काटने को यूं भी राजी नहीं होंगे। अधिकारी मानते हैं कि क्योंकि सीएम के पास अनुभवी अफसरों की एक टीम होती है जिनसे वे रायशुमारी करने के बाद सही फैसले पर पहुंच सकते हैं, तो व्यवहारिक लिहाज से एसीआर लिखने का अधिकार सीएम के पास होना ही सही है। अब यहाँ पर सवाल है कि इस बहस में सीएम का पक्ष क्या है। जानकारों का मानना है कि सतपाल महाराज जैसे वो मंत्री जिनके पास सीएम के बाद सबसे अधिक विभागों की जिम्मेदारी है, उनके बार बार एसीआर के अधिकार की मांग उठाने के बावजूद अगर अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया था, तो शायद सीएम स्वयं भी उनकी मांग के पक्ष में नहीं थे। हालांकि अब कैबिनेट बैठक के दौरान महाराज की मांग को सुनने के बाद सीएम ने प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश जरूर दिए हैं। ऐसे में कुछ हद तक ये माना जा रहा है कि शायद अब सीएम ने महाराज की बात मान ली है। हालांकि जब तक प्रस्ताव का पड़ाव पार नहीं हो जाता, अधिकार मंत्रियों को मिल नहीं जाता, तब तक
लगता नहीं है कि महाराज मांग छोड़ेंगे। देखिए ना, उनका कल का पोस्ट तो कहीं ना कहीं यही साबित करता है। खैर, देखना यह है कि मंत्रियों को कब तक ये अधिकार मिलता है भी या नहीं। अगर देर की जाती है तो आगे एसीआर के अधिकार की हट लिए सतपाल महाराज क्या कदम उठाते हैं, होगा जो भी आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।